वाली 6.4 में ही प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कि दो त्रिभुज ABC और PQR हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हमें दिए गए हैं। तो सिद्ध करना है कि वे सर्वांग सम होते हैं। यहां पर बात की जाए समरूप त्रिभुजों की, तो ऐसे त्रिभुज जिनका रूप समान हो और आकार छोटा बड़ा चल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि उनके क्षेत्रफल बराबर हैं, तो सर्वांग सम है कि नहीं ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम का मतलब होता है बिल्कुल एक सा त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो इसको ये पूरी तरीके से ढक लेगा, इसे ही हम बोलते हैं सर्वांग सम है। लेकिन समरूप का मतलब है ये बिल्कुल दिखने में ऐसा है, एक जैसे हैं दोनों, लेकिन इनका रूप जो है एक समान है, साइज जो है छोटा बड़ा चल जाएगा, छोटा बड़ा रहेगा। तो समरूप और सर्वांग सम में आप अंतर समझ गए होंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है बिल्कुल एक समान बराबर, यानी कि जितनी भुजा AB होगी उतनी ही PQ होगी, जितनी भुजा BC होगी उतनी ही QR होगी, और जितनी भुजा AC होगी उतनी ही PR होगी। इसका मतलब यदि इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया जाए तो इस त्रिभुज को ये पूरी तरीके से ढक लेगा। इसका मतलब सर्वांग सम। और समरूप का मतलब तो ये होता है कि दिखने में बस समान है, आकार छोटा बड़ा है। और ये यदि आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो मान लेते हैं दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR हैं। माना दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं। तो प्रश्नानुसार इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। तो ये दोनों बराबर हैं। अब यदि हम इसको इसके बटे में ले आए तो यहां पर एक बचेगा, क्योंकि हम इसको गुणित में एक लिख सकते हैं। तो एक लिखने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर जब इसको नीचे लाएंगे तो यहां पर हम एक लिख सकते हैं। चलिए नीचे ले आते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और यहां पर खींचेंगे बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। ये हमने इसको उठा के यहां पर ले आए तो बराबर, यहां पर कुछ भी नहीं बचा है तो एक बचेगा, क्योंकि यहां पे हम गुणा में एक लिख सकते हैं समझने के लिए। तो ये नीचे आएगा तो एक तो बचेगा ही। चलिए ठीक है, ये हमने लिख लिया कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर एक होता है। तो यहां पर इतना लिख लिया हमने। अब ध्यान से देखते हैं, इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुजों के यदि क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि अनुपात में है तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग भी अनुपात में होता है। ये हम लोग समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे तथा, या आप इसी प्रकार भी लिख सकते हैं इस जगह पर, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। जब ये क्षेत्रफल अनुपात में होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग भी अनुपात में होते हैं। तो कहने का मतलब यदि ये त्रिभुज है तो AB के संगत क्या है? तो आंसर है AB की संगत PQ है। तो हम लिखेंगे AB बटे PQ और इनका वर्ग होता है। क्षेत्रफल का जब भी फॉर्मूला है तो संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात होता है। बराबर और लगा सकते हैं, केवल AB ही संगत भुजा नहीं है, BC के संगत क्या है? QR है। तो BC का वर्ग और यहां पर हो जाएगा QR का वर्ग। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, या फिर हो जाएगा BC वर्ग QR वर्ग।
या फिर और बराबर लगा के तीसरी संगत भुजा भी हम यहां पर लिख सकते हैं AC वर्ग PR वर्ग। तो चलिए ये भी हम लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे AC वर्ग बटे PR वर्ग, ये हम लिख सकते हैं और इसको हम बना सकते हैं समीकरण 2। तो ध्यान रखना है आपको, पहला जो क्षेत्रफलों का अनुपात, हमें क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं तो इसको नीचे ले आना है, तो यहां पर 1 बचेगा। और दूसरा आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप यदि इसको कर पाए तो समीकरण 1/2 बनाएंगे। समीकरण 1/2 में आप देखेंगे कि इसका इस वाला पक्ष दोनों के बराबर है। जब ये वाला पक्ष बराबर है तो ये वाले पक्ष भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, यानी कि इन सभी भुजाओं के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से। तो समीकरण 1/2 से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो ये वाला जो पक्ष है LHS LHS दोनों के बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे AB वर्ग बटे PQ वर्ग बराबर BC वर्ग बटे QR वर्ग बराबर, यहां पर जो लास्ट वाली भुजा लिखी हुई है वो है AC वर्ग बटे PR वर्ग। तो AC वर्ग बटे PR वर्ग ये किसके बराबर होगा, तो आंसर है 1 के बराबर होगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले इसको और 1 को लेना है, फिर इसको और 1 को लेना है, फिर इसको और 1 को लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम स्थिति में AB वर्ग बटे PQ वर्ग बराबर हमने लिया 1, तो PQ वर्ग का गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या आएगा, तो आंसर है AB वर्ग ज्यों का त्यों, बराबर लगा है तो बराबर, PQ वर्ग का 1 में गुणा होगा तो PQ वर्ग ही आएगा। दोनों तरफ से वर्ग ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, AB बराबर PQ। चलिए एक ये चीज हो जाती है। इसके बाद सेकंड स्थिति में इसको 1 के साथ ले लिया है, अब इसको भी हम 1 के साथ में लेंगे, यानी BC वर्ग बटे QR वर्ग बराबर 1। चलिए फिर से एक बार तिर्यक गुणा करिए, तो BC वर्ग ज्यों का त्यों बराबर QR वर्ग का 1 में करोगे तो क्या आएगा, QR वर्ग। फिर से एक बार वर्ग वर्ग कैंसिल, तो क्या बचेगा, BC बराबर QR। ये दूसरी बात। थर्ड स्टेप में हम करेंगे, ये इसके बराबर है, 1 को ले लेंगे तो आएगा AC वर्ग बटे PR वर्ग बराबर 1। फिर से एक बार PR वर्ग का 1 में गुणा कर दीजिए, तो आएगा AC वर्ग बराबर PR वर्ग। वर्ग वर्ग एक बार फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा AC बराबर PR। तो आप देख रहे हैं AB बराबर PQ है, तो जितनी AB है उतनी PQ है, जितनी BC है उतनी QR है, और जितनी AC है उतनी PR है। तो आप यदि चित्र में देखें तो AB के बराबर PQ है, BC के बराबर QR है और AC के बराबर PR है। इसका मतलब जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो यहां पे लिखना है 1, 2 और 3, तीनों स्थितियों से आप लिख सकते हैं, स्थिति 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। तो ये सर्वांग सम है त्रिभुज PQR से, और यही क्या करना था हमें, सिद्ध। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। चलिए यहां से आप पहला स्क्रीनशॉट, आप वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे ये आपको लिख लेना है सेकंड नंबर पर, और ये हो गया थर्ड। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।